Good morning to everyone. I think last class we discussed about morning. Uh, Last class we discussed about full subtractor, right? I think last Saturday we just discussed this truth table. That means whenever you wish to realize the truth table condition of this full subtractor, what is the procedure? Yes or no? That means from A to B, I have to subtract the value from A to B. And whenever that particular result will come, then again I have to reduce, or I have to subtract the value from B to C. Okay, just like this expression. I have to follow this expression, right? And I think we fully analyze this truth table condition. That means how these outputs, that means this A minus B minus C is nothing but called my difference D, and the C here better you say this is nothing but borrow. That means BO, borrow out. सो रिगार्डिंग दिस किसी को अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हो। सर ये ट्रूथ टेबल में समझ में नहीं है, आप लोग ट्राई किए थे, एनी वन ऑफ यू? ओके, सो first thing is that whenever we got this truth table condition, our next job is to realize the Boolean expression. So, what is the procedure for realizing the Boolean expression? That means, what is the expression of D as well as what is the expression of BO? That means borrow out. That means when you have that particular Boolean expression, after that you can easily draw the logic circuit, right? मतलब आपके पास जब भी कोई बुलियन एक्सप्रेशन होगा, आप क्या करोगे, इजीली उस लॉजिक सर्किट या स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। सो उसके लिए पहले आपको इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या करना होगा इस ट्रूथ टेबल कंडीशन से? कहाँ गया आज रोशन, विजय, ये सब? बताओ कोई। हाँ बोलो रोशन। व्हाई गो फॉर ऑड वन आउटपुट? That means B or C. You mean to say this condition, na? 0, 0, 1. So here your output is actually 1, and this is 0, 1, 0. Here also the output condition is 1. But I think this is for 2 na. মানে only two combinations you will get these two outputs. But what about these two? Here also D is 1. Yes or no? That means this and this. In case of आपका, आप जो बात बोल रहे थे वो सही है, क्योंकि हम लोग जब हाफ सबस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे ट्रूथ टेबल में क्या था, यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट क्यों किए थे? बिकॉज ओनली टू कॉम्बिनेशंस हम लोग क्या निकाले थे, हम लोग के पास सिर्फ वन है यहाँ पे, एंड अदर्स आर नथिंग बट जीरो कंडीशन। सो वी जस्ट सिलेक्ट दिस टू ना। So at that time we said that this is nothing but odd one detector. So whenever there is a condition about odd one detector, so you can easily say that the input condition is nothing but the XOR functioning to each other, right? So इस हिसाब से आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर दोनों इनपुट के बीच जो XOR कंडीशन है। बट व्हाट अबाउट दिस वन? दैट मीन्स मोर देन वन आउटपुट या मोर देन टू आउटपुट्स जो है हाई है यहाँ पे, है कि नहीं? अगेन आई इरेज ऑल थिंग्स। सपोज दिस इज माई डी। आप जो बोले एकदम सही है, बट यहाँ पे तो एक से ज्यादा जो कंडीशंस है वो आउटपुट में वन आ रहा है। सो व्हाट टू डू इन दिस केस?
Again, same to same, this C is nothing but suppose my BO, borrow out, right? सो सिंपल सा बात है, मेरे पास अगर मैक्सिमम आउटपुट में 1 आता है, सो वी हैव टू मूव फॉर के मैप ना, हम लोग को के मैप करना होगा। यस और नो? आप पहले वाला जो हाफ सब्ट्रैक्टर था वहां पे भी हम लोग के मैप कर सकते थे, बट वहां पे क्या है, इजीली हम लोग देख के ही बोल रहे हैं सर यहाँ पे ऑटो वन डिटेक्टर है और 2 इनपुट में हाई कंडीशन आ रहा है आउटपुट में, तो इजीली हम लोग उसके अंदर जोर फंक्शन डाल दिए। बट यहाँ पे तो एक से ज्यादा है, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? यहाँ पे देखिए 0 1 0 पे 1 है, 0 1 1 पे 1 है, 0 0 1 और 0 1 0 पे 1 है, और यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, 1 0 कंडीशन में 1 है, 1 1 1 में 1 है। तो इसमें तो कॉन्फ्यूजिंग स्टेट है ना, ऐसे आप देख के नहीं बोल सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल एनी वन जो देख के ही बोल दे यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। सो इसके लिए जब मेरे पास एक से या दो से ज्यादा आउटपुट कंडीशन में आउटपुट जो है हाई हो रहा है, यानी कि 1 हो रहा है, एट दैट टाइम हम लोग को क्या करना चाहिए, गो फॉर के मैप। तो इसका देखिए के मैप क्या होगा, के मैप क्या होगा बताइए, यहाँ पे 3 इनपुट वेरिएबल है, सो आई हैव टू मेक हाउ मेनी सेल्स, 8 different cell. Suppose this is my A, this is my BC. 1 minute. Okay, and 2, 3, and 4. 4 columns are there. This is my 0 0 0 1 1 1 1 0, and this is 0 1. So now, if I put the conditions here, that means 0 0 1 पे high है. So 0 0 1 means this one. उसके बाद 0 1 0, I it means this cell containing one element, and like this one, that means 1 0 0, here your 1 0 0, and last but not the least here 1 1 1, that means this condition. So I think in this case grouping is not possible, yes or no? Only grouping possible using single element या single quantity, right? So इस केस में भी क्या होगा, this is nothing but the k map for what, k map for d, that means difference. तो d का एक्सप्रेशन क्या होगा, d इक्वल टू a जोर b जोर c, मतलब रोशन ने जो अभी बोला था जोर ही होगा, बट हम लोग को रियलाइज कहां से करना है, यूजिंग के मैप। हम लोग को के मैप यूज करने के बाद उसका जो एक्सप्रेशन होगा वहां से मुझे निकालना होगा। अप टू दिस क्लियर? देखिए ट्रूथ टेबल कंडीशन में जहां जहां वन है वही वन को हम यहाँ पे सेल में बैठा दिए, राइट? आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग को फिर से क्या करना है, व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ बी ओ। नेक्स्ट स्टेप, बी ओ का एक्सप्रेशन क्या होगा, मुझे ओ निकालना होगा। सो फॉर दैट केस अगेन आई मूव फॉर के मैप, अगेन 3 इनपुट्स आर देयर। देखिए बहुत ही इजी है, पहले यहाँ पे सब्सट्रैक्शन प्रोसेस को किए, उसके बाद के मैप करने के बाद बुलियन एक्सप्रेशन मेरे पास आ रहा है एक के बाद एक, 2 3 and 4. So again write the combinations here, 1 1 1 0 0 and 1. So if I put the one condition, that means this case the input variables are 0 0 1, that means here again 0 1 0, that means this combination 0 1 0 0 1 0 0 1 0 कहाँ पे है, दिस वन, राइट? उसके बाद थर्ड 0 1 1 0 1 1, दिस वन, एंड लास्ट में जो है 1 1 1, आई थिंक दिस कंडीशन। सो इफ यू मेक अ ग्रुप,
according to this Carnot map. So using two element, look, I just make a group here. Yes or no? Grouping is right or wrong? Is it right? Okay, thank you. इसके बाद देखिए BO का expression क्या होगा? If I select this group, suppose I put some name here. This is my group 1. This is my group 2. And this is my group 3. So here from the left hand side, the expression like A complement. सब कोई try कीजिएगा A complement because only single element is there. And if I select these two cell, which term is constant here? C. The value of C is actually 1, so that is why A complement C. Plus, moving on our second group, here from the left hand side, क्या होगा? A complement again. And if I compare these two, I'll get B. That means the value of B is 1. So here A complement B, right? And our last term from this last group, here 0 and 1, no constant is there and only BC. Is it right? देखिए the expression of BO. Clear? Okay, so according to this, if I draw a full subtractor circuit, it looks like, suppose this is my, यहाँ पे छोटा करके करते हैं, suppose this is my B, C, and if I A complement, I need A complement, so one NOT gate is there, right? This is my A complement, and first of all, from ABC, I just make a 3 input XOR gate. From there, you will get what? D. This is my D. That means difference. And whenever we go for BO, that means A complement, this one, this line, and C, like this one. There is a AND gate. This is for first product term. After that, मुझे और करना है A complement B. Again, I have to select this line as well as this line. B, making and after that, last operation क्या है? B and C. That means these two line. Again, I need one AND gate. So this all three AND gates, the outputs of all three AND gates must pass through a OR gate. This is my BO. So now this logic circuit represents full subtractor. Okay, this one is for full subtractor. Clear? Okay, so starting from scratch, that means moving from the simple block diagram, then we realize how truth table conditions are evaluated. After that, from that truth table condition, we go for K map, and from K map, हम लोग के पास क्या आया? Difference और BO. That means the full subtractor output का boolean expression आ गया, and according to this boolean expression, we just draw a logic circuit. So this is all about full subtractor. So in combinational circuit, starting से हम लोग क्या क्या complete किए? Full half adder, full adder, half subtractor, full subtractor. Clear? Now we move on. इससे किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? किसी को क्वेरी है?
Okay, so now we move on our next topic, that is called multiplexer. Okay, multiplexer. So another combinational circuit जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं मार्क्स, क्या बोलते हैं, मार्क्स, ठीक है। मार्क्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, इसका फुल फॉर्म है मल्टीप्लेक्सर, माने मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में आप बोल सकते हो मार्क्स। तो पहले तो बात है व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन जो दिया गया है, द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर और मार्क्स इज नथिंग बट इट इज अ डिजिटल सर्किट। बेटर यू से, यहाँ पे जो डिजिटल सर्किट लिखा है आप और भी अच्छे से आप इसको बोल दो, इट इज नथिंग बट ए वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। You have to modify this term combinational circuit that has multiple inputs and a single output. It means what? If I draw a block diagram, अगर हम यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम डिजाइन करते हैं, उसमें क्या होगा, मल्टीपल इनपुट्स है, राइट, मल्टीपल इनपुट्स, एंड उसका जो आउटपुट होगा सिंगल होगा, एक ही आउटपुट होगा। इन फ्रॉम द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, इफ आई से, यहाँ पे इसका अगर इनपुट होता है I0, I1 डॉट 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 अप टू I, यहाँ पे मान के चलिए n-1, लास्ट जो होगा जीरो से स्टार्ट हो रहा है n-1, ऐसा अगर इनपुट होगा, इसका आउटपुट जो होगा एक ही होगा आउटपुट, मतलब मान के चलिए मार्क्स आउटपुट MO, लाइक दिस। तो इसका काम एक्चुअली क्या है, इसका काम होगा, जैसे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बहुत सारा इनपुट आप बोल रहे हो, तो आउटपुट में क्या आएगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन, yes or no? Whenever I say that that particular multiplexer has so many inputs are there, here already it is written as multiple inputs and only single output, single output। तो नॉर्मली मार्क्स का नाम होता है मेनी टू वन, माने इसको कोई कोई बोल सकता है मेनी टू वन, ठीक है। यहाँ पे मेनी क्या है, मेनी जो है आपका इनपुट है, एंड वन क्या है, वन जो है आपका आउटपुट है, क्लियर। तो इसमें ऑपरेशन कैसे होता है, जैसे मान के चलिए ये जो मेनी इनपुट्स है, इसमें एक्चुअली होता है पैरेलल टू, पैरेलल टू, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्शन, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्शन, राइट। व्हाट इज दैट, मान लीजिए इफ आई टेक अ वन मिनट, okay, if I take a blank page here, suppose this is my block diagram of marks, multiple inputs starting from I0, I1 up to IN-1, like this, and here only single output, simple output, okay। So यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए ये जो I0 है, यहाँ पे एक इनपुट आ रहा है, I1 पे एक इनपुट आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 जितना भी है बहुत सारा इनपुट्स है, और लास्ट में मेरा I1 इनपुट आ रहा है। ये तो पैरेलल आके यहाँ पे ना इनपुट में यहाँ पे स्टॉप हो गया है, ठीक है। उसके बाद मुझे सिलेक्ट करना है कौन सा इनपुट को फास्ट हम यहाँ पे निकालेंगे। मान के चलिए हम फास्ट इनपुट जो है I0 को ऐसे निकालेंगे, उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है I1 ऐसे आएगा, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे लास्ट में आएगा आपका IN-1 का जो वैल्यू है वो आउटपुट में शो कराएगा। दैट मीन्स मुझे एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सा टाइम में कौन सा इनपुट आउटपुट में दिखाएगा, ठीक है। मतलब मार्क्स में कुछ नहीं होता है, मतलब मार्क्स में यहाँ पे जो सर्किट है, हम लोग इसका सर्किट देखेंगे, इसमें क्या होगा, एक
मान के चलिए ऐसा कुछ आप सोच के चलिए, यहाँ पे क्या होता है, कुछ सिलेक्ट लाइन रहता है, ठीक है। सिलेक्ट लाइन मतलब यहाँ पे सिलेक्ट लाइन होता है S0 से लेके अप टू, मान के चलिए एसएन तक कुछ सिलेक्ट लाइन है, ठीक है। तो इस सिलेक्ट लाइन के ऊपर बेस करके मुझे ये जो इनपुट का वैल्यू है, इनपुट का वैल्यू आउटपुट में आता है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये जो सिलेक्ट लाइन है, अगर सिलेक्ट लाइन का वैल्यू 0 0 में होता है, मान के चलिए मेरे पास दो सिलेक्ट लाइन है S0 और S1, ठीक है। तो दो सिलेक्ट लाइन यहाँ पे क्या करेगा, बाइनरी जो वैल्यू है बाइनरी वैल्यू को कैरी करेगा, ठीक है। तो बाइनरी वैल्यू अगर कैरी करता है सिंगल बिट करके, सो दो लाइन के लिए हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर देयर, मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन होगा। इट मस्ट बी नथिंग बट 0 0 0 1 1 0 1 1 लाइक दिस, ऐसे करके आएगा। तो हम बोलेंगे जब सिलेक्ट लाइन का कंडीशन 0 0 में होगा, एट दैट टाइम आपका आउटपुट क्या होगा, I0। जब मेरा सिलेक्ट लाइन का वैल्यू 0 1 होगा, एट दैट टाइम आउटपुट विल बी व्हाट, I1। जब मेरा कंडीशन होगा I10, दैट मीन्स यहाँ पे अगर होता है I2, तो I2 का वैल्यू आउटपुट में आएगा। 1 1 जब होगा तब क्या होगा, व्हेनेवर माय कंडीशन सिलेक्ट लाइन कंडीशन इज 1 1, दैट मीन्स उसके बाद जो होगा फोर्थ लाइन जो है, फोर्थ लाइन का वैल्यू अगर I3 होता है तो आउटपुट आएगा I3। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स हम लोग जो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिए हैं ना, यहाँ पे कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्ट लाइन कंडीशन वी हैव टू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम द इनपुट। मतलब कौन सा लाइन का वैल्यू आउटपुट में आएगा, यहाँ पे कोई डेटा प्रोसेसिंग कुछ नहीं हो रहा है मार्क्स में। दैट इज व्हाई द अनदर नेम ऑफ मार्क्स इज नथिंग बट कॉल्ड डेटा सिलेक्टर। इसका और एक नाम है डेटा सिलेक्टर। सॉरी, अप टू दिस क्लियर। मार्क्स में मुझे कुछ नहीं करना है, मार्क्स में आप ये मत सोचिए यहाँ पे सर आप इनपुट दोगे, इनपुट के हिसाब से बहुत सारा वहां पे प्रोसेस होगा, कुछ प्रोसेसिंग नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारा इनपुट्स है, कौन सा इनपुट को आउटपुट में दिखाना होगा। मतलब मान के चले ये कंडीशन ऐसा हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल देखे थे, वहां पे बोल रहा था आप कुछ खरीदना चाह रहे हो, ठीक है। मतलब बायर जो है वो एक ही बायर है, मान के चलिए ये जो है हम कुछ खरीदना चाह रहे हैं मार्केट से। तो मार्केट में तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, मान के चलिए P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, राइट। माने बहुत सारा प्रोडक्ट वहां पे है, P1 से लेके Pn तक प्रोडक्ट है। तो बायर तो एक ही है और उसको एक ही प्रोडक्ट खरीदना है एट ए टाइम। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो तो बहुत बिजी पर्सन है, उसके बाद बहुत सारा पैसा है, वो सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो इसमें क्या होगा, बीच में ना कुछ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर रहता है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर क्या करेगा, वो मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाके ये जो यहाँ पे जितना सारा प्रोडक्ट्स है, जैसे मान के चलिए P1 से लेके P2 P3 P4, सारा प्रोडक्ट को अच्छे से देखेगा। प्रोडक्ट को देखने के बाद जो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा वो क्या करेगा, उसका रेफरेंस बायर को देगा, बायर वही प्रोडक्ट को खरीदेगा। आई बात समझ में। तो इसमें प्रोसेस वाला कुछ चीज नहीं हो रहा है। मतलब मेन काम कौन कर रहा है, मेन काम कर रहा है यहाँ पे जो इंटरमीडिएट, जो यहाँ पे क्वालिटी मैनेजर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, वो लोग क्या कर रहा है, सब कुछ चेक करने के बाद, क्वालिटी को चेक करने के बाद बायर को इंफॉर्मेशन दे रहा है। आफ्टर दैट बायर उसी प्रोडक्ट से अंदर से एक प्रोडक्ट को चूज करते हैं। मतलब जो यहाँ पे क्वालिटी में जो लोग रह रहा है, वो लोग जिसको बोल रहा है उसी को वो खरीद रहा है। ऐसा ही क्या होता है मल्टीप्लेक्सर में, ऐसा ही होगा। डिपेंडिंग ऑन सिलेक्ट लाइन, यहाँ पे बीच में और कोई काम नहीं हो रहा है, सिलेक्ट लाइन इज द मेन, दिस पोर्शन इज द मेन। डिपेंडिंग ऑन सिलेक्ट लाइन कंडीशंस आपका इनपुट जो है, इनपुट लाइन का वैल्यू आउटपुट में आएगा। यहाँ पे और कुछ मैंने देखने वाला सीखने वाला बात कुछ नहीं है यहाँ पे, राइट। तो अब मुझे चेक करना होगा कितना इनपुट लाइन यहाँ पे होगा, कितना आउट सिलेक्ट लाइन होगा, क्योंकि आउटपुट तो मेरा एक ही होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मार्क्स।
Again, I am telling you, marks is nothing but one type of combinational circuit, right? और यहाँ पे ये जो सिलेक्ट लाइन है ना, इसको आप क्या बोलोगे, इनपुट बोलोगे या आउटपुट बोलोगे? देखिए I0 और आउटपुट जो है ये तो मेरा इनपुट और आउटपुट है। व्हाट अबाउट दिस वन, सिलेक्ट लाइन जो है इसको आप आउटपुट बोलोगे एंड या इनपुट बोलोगे? क्या नाम दोगे इसका? विजय, रोशन, एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो रोशन। क्यों आउटपुट बोलोगे? नहीं, यहाँ पे बेस्ट नहीं, आप देखिए एग्जाम्पल, एक्चुअली हम ऐसे प्रोडक्ट का बेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे क्वालिटी जिसका अच्छा होगा उसी को बाय करेगा, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ है इसकी तरीके से हम बोले थे। यहाँ पे बेस्ट वाला बात नहीं है, यहाँ पे जो है S1 और S0 है ये एक्चुअली इनपुट ही है। समझ में आ रहा है? इनपुट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहेगा, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से डेटा यहाँ से सिलेक्ट होगा। मतलब जितना भी इनपुट लाइन होगा आपका सिलेक्शन के हिसाब से आपको इनपुट जो है आउटपुट में शो करेगा, लाइक दिस। तो सिलेक्ट लाइन जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है मार्क्स में, या इसके बाद देखिएगा बहुत सारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा, उसमें हम लोग सिलेक्ट लाइन यूज करेंगे। और एक लाइन होता है जिसको बोला जाता है एनेबल लाइन, और एक लाइन होता है एनेबल, EN। मतलब मार्क्स का जो हार्डवेयर चिप रहता है ना, उसमें एक एनेबल पिन रहता है, तो उस पिन को ऑलवेज आपको हाई कंडीशन में डालना होता है। मतलब एनेबल जब तक ऑन नहीं होगा तब तक ये जो मार्क्स का जो चिप है ये चिप काम ही नहीं करता है। ठीक है? तो नॉर्मली हम लोग जब लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं एनेबल लाइन को शो नहीं कराते हैं, बट व्हेनेवर वी गो फॉर हार्डवेयर, देखिएगा हार्डवेयर जब मार्क्स का चिप होता है उस चिप में देखिएगा एनेबल पिन को आपको हाई करना ही करना है। उसके बाद आपको क्या देखना होगा, उसके बाद इस सिलेक्ट लाइन को देखना होगा। ठीक है? तो इसका एक फॉर्मूला हम बोल देते हैं इसके बाद। नेक्स्ट मान के चलिए, ये जो मेरे पास मार्क्स है तो सिलेक्ट लाइन इनपुट होगा, ठीक है, ये आउटपुट नहीं। मान लीजिए सिलेक्ट लाइन मेरा 1 है, एकदम 1 से स्टार्ट। हाँ विजय। जितना इनपुट रहेगा ना उसी का तो फॉर्मूले पे जा रहे हैं। मतलब कितना सिलेक्ट लाइन होने से कितना इनपुट होगा, या कितना इनपुट लाइन होने से सिलेक्ट लाइन कितना होगा, वो मुझे निकालना होगा। ठीक है? तो इसीलिए बोल रहे हैं, मान के चलिए नॉर्मल जो है, पहले स्टार्ट करते हैं, आप लोग खुद ही समझ जाओगे। मान के चलिए S0 और S1, ठीक है, कितना सिलेक्ट लाइन है, 2 सिलेक्ट लाइन है, एंड हर एक लाइन कितना बीट करके कैरी करता है। अभी हम लोग सिंगल बीट लेके काम कर रहे हैं, तो हर एक लाइन सिंगल बीट लेके सिंगल बीट को कैरी कर सकते हैं। तो अगर 2 सिलेक्ट लाइन होता है आपके पास, ठीक है, मान के चलिए एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट लाइन को हम एन से डिनोट कर रहे हैं। तो इफ एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन, 2 टू द पावर एन होगा इसका नंबर ऑफ इनपुट्स। मतलब यहाँ पे सिलेक्ट लाइन एन का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 टू द पावर एन कितना होगा, एन इक्वल टू 2, दैट इज नथिंग बट 4। सो आई हैव टू मेक अ 4 इनपुट मास्क, जैसे I0, I1, I2, I3। ठीक है, 0 से 3 है कि नहीं? फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, I0 से स्टार्ट हो रहा है, तो होना चाहिए यहाँ पे 4 होना चाहिए, बट 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए 3 तक जा रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, n-1 हो रहा है। ठीक है, I0 से लेके In-1 लाइक दिस। तो सिलेक्ट लाइन जितना होगा 2 टू द पावर, वही लाइन का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका नंबर ऑफ इनपुट्स, और आउटपुट जो है वो तो मेरा सिंगल है, उसको लेके तो कोई कॉन्फ्यूजन नहीं है, राइट? इसके बाद मुझे क्या देखना होगा, इसके बाद जैसे मान के चलिए इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाते हैं, क्योंकि ट्रूथ टेबल मेरा मेन है, तो सिंपल इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो ट्रूथ टेबल में कंडीशन क्या होगा, आपका सिलेक्ट लाइन का कंडीशन होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए S1 S0, राइट? तो
यहाँ पे LSB कौन सा है, S0 है आपका LSB, और MSB कौन है, MSB यहाँ पे है। ठीक है, तो पहला कंडीशन है, यहाँ पे मान के चलिए आउटपुट, यहाँ पे लास्ट कॉलम में आउटपुट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन है आपका 0 0, तो 0 0 में आउटपुट क्या होगा, I0 का वैल्यू आउटपुट में आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे I0। ठीक है, उसके बाद I1 के लिए मुझे क्या करना होगा, सेकेंड कंडीशन, व्हेनेवर 0 1 होगा तब जाके क्या होगा आपका, यहाँ पे आएगा I1, 1 0 I2 एंड 1 1 I3। ठीक है, दैट मीन्स इस हिसाब से आप इजीली इसके बाद क्या करोगे, इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अब बोलोगे कैसे सर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आउटपुट, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, इसका तो आउटपुट ही लिखे हैं, तो मार्क्स का आउटपुट इक्वल टू क्या होगा बताइए। यहाँ पे तो ऑलरेडी एक टर्म तो लिखा ही है, बाकी दो टर्म को आपको लिखना है, मतलब S1 कॉम्प्लीमेंट एंड S0 कॉम्प्लीमेंट एंड I0 क्या है, I0 ही तो है, I0। ये हुआ मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या होगा, S1 कॉम्प्लीमेंट S0 I1, यह है मेरा सेकेंड टर्म, प्लस यहां पे होगा S1 S0 कॉम्प्लीमेंट I2 प्लस S1 S0 I3। So this is nothing but the output expression of 4:1 marks. Why this is called 4:1? Because we are dealing with 4 inputs as well as single output. तो इस हिसाब से मान के चलिए, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं 4 हो गया, 16 बोल देते हैं, ठीक है, 16:1, इसका सिलेक्ट लाइन क्या होगा 16 में, ये तो मेरा 4:1 मार्क्स है ना। तो अगर हम बोलते हैं इनपुट, उल्टा बोल दिए, मान के चले इनपुट है मेरा I0 से लेके I15 तक, मतलब 16 इनपुट्स आर देयर, एक तो आउटपुट होगा, मतलब 1:1 मुझे पता है। ठीक है, 16:1 में I0 से लेकर I15 16 इनपुट हो रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट लाइन कितना होगा, 4 होगा। वेरी गुड, क्योंकि 2⁴ जो है वो 16 होता है, तो यहाँ पे 4 सिलेक्ट लाइन आप डाल दीजिए, S0 S1 S2 S3। तो यहाँ पे आपका सारा जो कंडीशन है 4 इनपुट वेरिएबल का, कंडीशन के हिसाब से एक एक इनपुट लाइन सिलेक्ट होगा। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मार्क्स। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। फॉर्मूला कॉम्बिनेशनल सर्किट में सब में तो फॉर्मूला ही है, बुलियन एक्सप्रेशंस है। ठीक है, मतलब मार्क्स का प्रिंसिपल क्या होगा, इसका नाम पहले देखिए, इसका बहुत सारा नाम है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, वो कृष्ण भगवान के जैसा है, बहुत सारा नाम है। कोई इसको बोलता है डेटा सिलेक्टर, कोई इसको बोलता है मेनी टू वन, ठीक है, कोई इसको बोलता है 2⁴n×1। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सर ये किसका बात हो रहा है, तो सब जो है आपका मार्क्स का ही बात हो रहा है। जिसमें एक आउटपुट देखोगे नॉर्मली हम लोग और मेनी इनपुट्स हो रहा है, उसको आप मार्क्स बोलोगे। और मार्क्स में प्रोसेस कुछ नहीं होता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ यहाँ पे डेटा लाइन को, माने इनपुट में जो जितना सारा डेटा इनपुट्स होता है, उसी एक इनपुट लाइन को डिपेंडिंग ऑन सिलेक्ट लाइन हम लोग आउटपुट में क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो इसके हिसाब से देखिए, मेरे पास जो यहाँ पे पीपीटी है, अभी क्लास के बाद ये पीपीटी पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर देंगे ग्रुप में। यहाँ पे देखिए लिखा गया है मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट लाइन, जो जो हम बोले थे अभी, A0 से लेके SN-1 तक यहाँ पे सिलेक्ट लाइन है। इसके बाद यहाँ पे डेटा इनपुट्स है, देखिए एनेबल लाइन यहाँ पे लॉजिकली ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है। एंड इस मार्क्स को काम करने के लिए आपको एनेबल लाइन को ऑलवेज क्या करना होगा, 1 कंडीशन में डालना होगा। एक्चुअली जितना भी हार्डवेयर चिप होता है, चाहे आप कॉम्बिनेशनल सर्किट मान लीजिए, चाहे आप सीक्वेंशियल सर्किट मान लीजिए,
सब में एक हार्डवेयर में एक एनेबल पिन रहता है, उसको आप हम लोग बोलते हैं कैपिटल ई देके उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और जब ब्रेड मोड में, आप लोग तो ब्रेड मोड या फेरो मोड देखे हो, तो उस एनेबल पिन को क्या करना है, ऑलवेज वन कंडीशन में डालना होता है। जब तक इनेबल पिन हाई नहीं होगा कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे ये जो टोटल आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं इसमें कोई काम नहीं होगा। पुटिंग enable pin high, that means the value capital E equal to 1, after that your circuit या chip work will start work, ठीक है। तब जाके ये काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट माय मार्क्स ब्लॉक डायग्राम, जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए कितना सारा होता है। देखिए 2 अगर सिलेक्ट लाइन होगा इसका कितना होगा, सॉरी 2 to 1, ठीक है। 2 to 1 में 2 जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये इनपुट दिया गया है और राइट हैंड साइड में आउटपुट है, और यहाँ पे जो है सिलेक्ट लाइन का वैल्यू दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 to 1 है, ठीक है। 2 to 1 में सिलेक्ट लाइन कितना होगा, सिलेक्ट लाइन 1 होगा, ओके। उसके बाद देखिए 4 to 1 मतलब 4 इनपुट्स आर देयर, तो 4 to 1 में सिलेक्ट लाइन कितना होगा, 2 होगा। 8 to 1, 8 कितना होता है, 2 क्यूब होता है, तो 3 जो होगा आपका 3 सिलेक्ट लाइन। 16 is to 1, 16 इनपुट्स एंड 4 सिलेक्ट लाइन, ठीक है। तो इस तरह का टाइप यहाँ पे किया गया है, इससे बहुत बड़ा टाइप आप कर सकते हो। इसके बाद बोलोगे नहीं सर हम 32 to 1 करेंगे, हाँ कीजिए, कौन आपको रोका है। 32 में क्या है, 32 इनपुट होगा और इसका सिलेक्ट लाइन क्या होगा, 2 to the power 5 इक्वल टू 32, तो आपका सिलेक्ट लाइन होगा एस को क्या होगा आपका 5 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मार्क्स को डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया गया है, देखिए 2 to 1 में 2 is to 1 मार्क्स में क्या काम करेगा, एनेबल लाइन दिया गया है, ये जो है सिलेक्ट लाइन, तो सिलेक्ट लाइन मेरा तो एक ही है, एस है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा 0 1, जब 0 होगा D0 का वैल्यू आएगा, देखिए आउटपुट में D0 आ रहा है, जब 1 होगा आउटपुट में D1 आ रहा है। तो इस हिसाब से इसका हम लोग ट्रूथ टेबल को डिफाइन किए, एंड आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट में हम लोग उसका सर्किट जो है सर्किट को यहाँ पे डिजाइन किए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जितना भी सारा मार्क्स है देखिएगा इस स्लाइड में सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, एक के बाद एक देखते जाइए। अगर कॉन्फ्यूजन होता है तो नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको, हाँ एनेबल लाइन का कुछ काम नहीं होता है, उसको हार्डवेयर पिन की तरह रखा जाता है, ठीक है। हम फिर से नेक्स्ट क्लास में एनेबल लाइन लेके बोल देंगे क्योंकि अभी भी लाइन आउट हो जाएगा अभी जस्ट, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम इनेबल लाइन लेके और कुछ बोल देंगे। चलिए आज इतना ही, थैंक यू ऑल।